हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को गुणा करना बताऊंगा। अगर आप लोगों को गुणा करना बिल्कुल नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, ताकि आप इसी वीडियो में गुणा करना सीख जाएं, फिर आपको कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाद में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पहला सवाल यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें गुणा करना है 3242 को गुणा करना है, कितने से? 42 से करना है हमको गुणा। तो यहाँ पर किस प्रकार करेंगे? फिर आपका दूसरा सवाल है, यहाँ पर 4232 में आपको गुणा करना है 243 में। ये जो दूसरा आपका सवाल जो है वो बहुत ही बड़ा है। आपको इस सवाल को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। इस सवाल में अक्सर ज़्यादा गलतियां होती हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप लोग ये दूसरे सवाल को बिल्कुल आसानी से करना सीख पाएंगे। तो आइए पहला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम 2 से गुणा करेंगे 3242 को, फिर 4 से गुणा करेंगे 3242 को। तो सबसे पहले हम 2 से गुणा कर लेते हैं 3242 को। तो सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। जो ऊपर ये 2 दिखाई दे रहा है उतनी बार हम क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा सबसे पहले पढ़ेंगे। तो 2 की 2, 2 दूनी 4। जब यहाँ पर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा है तो हमारा कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 4 बार। तो 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8। तो 2 चक्कू 8 आ रहा है ना 4 बार में। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 2 बार। ये ऊपर 2 दिखाई दे रहा है उतनी बार आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है। 2 की 2, 2 दूनी 4। तो 2 बार में 4 आया हुआ है ना, तो 4 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। फिर आपको 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। जो ऊपर ये 3 दिखाई दे रहा है उतनी बार आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है। ये जो नीचे 2 दिखाई दे रहा है उतनी बार क्या करना है? आपको पहाड़ा पढ़ना है 2 का 3 बार। तो 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो जब मैंने यहाँ पर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा है तो 6 आया हुआ है। तो 6 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको क्या करना है? 4 से गुणा करना है। तो 4 से गुणा करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे सबसे पहले, मतलब गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे। अब आपको 4 से गुणा करना है, मतलब 4 का पहाड़ा आपको कितनी बार पढ़ना है? सबसे पहले 2 बार पढ़ना है, फिर 4 बार पढ़ना है, फिर 2 बार पढ़ना है, फिर 3 बार पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग 2 बार पढ़ लेते हैं। तो 4 4, 4 दूनी 8। जब मैंने यहाँ पर 2 बार पहाड़ा पढ़ा है 4 का तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? लिख दिया संख्या के बिल्कुल बराबर में। अब आपको क्या करना है? 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो 4 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16। तो यहाँ पर कितना आया हुआ है? 16 आया हुआ। तो 16 को हम यहाँ पर पूरा नहीं लिखेंगे। हम जो 16 का जो आखिरी वाला अंक है, जे 6 दिखाई दे रहा है, जो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो हम लोग 16 के 6 यहाँ पर क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब हासिल जो एक इसका बचा हुआ है, मतलब ये जो एक बचा हुआ है 16 का, इसको हम लोग क्या करेंगे? अगली संख्या में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो अब आपको क्या करना है? 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो 4 4, 4 दूनी 8। तो कितना आया है? 2 बार में 8 आया है। जब आप यहाँ पर 8 में 1 जोड़ोगे तो कितना आपका हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 को हम 6 के नीचे क्या करते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं। अब आपको 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। तो देखते हैं कितना आया है। 4 4, 4 दूना 4 तिया 12। तो 3 बार में 12 आ रहा है। तो इस वाले 12 को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 12 पूरा लिख देंगे, क्योंकि अब ऊपर हमारी कोई संख्या नहीं बची है जो हम उसमें गुणा करें, इसलिए 12 को हम लोग पूरा क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको क्या करना है? इसको जोड़ना है।
क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि इसको जोड़ना है फिर इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 ही रहेगा। जब 8 में 8 जोड़ोगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 8 क्या 8 दूनी 16। तो 16 यहाँ पर पूरा नहीं लिखेंगे हम लोग, 16 के 6 लिखेंगे यहाँ पर। और जो हासिल एक बचा हुआ वो अगली संख्या में जोड़ देंगे। और 6 4 10, मतलब 4 6 10 हो गया, और एक हासिल 11 हो गया हमारा। तो 11 को हम लोग क्या करेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, 11 का सिर्फ 1 लिखेंगे। तो 1 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हासिल कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, ये 1 बचा हुआ है ना। तो 1 क्या करेंगे, अगली संख्या में हम लोग जोड़ देंगे। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। जब 15 में 1 और जोड़ दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप 16 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 16 नहीं लिखेंगे, 16 का हम लोग क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। अब जो 1 ये हासिल लग गया, 16 का जो शुरू वाला अंक 1 है, वो 1 हम अगली संख्या में जोड़ देंगे। अब यहाँ पर 2 में जब आप 1 को जोड़ोगे, जो यहाँ पर हासिल बचा हुआ था, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3। तो यहाँ पर 3 हो गया, एक ही रहेगा क्योंकि ऊपर कोई संख्या है नहीं। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा पहला सवाल सॉल्व हो चुका है। हम इसी प्रकार हम लोग दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। ये इससे भी बड़ा है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है, वीडियो को कट करके मत देखना, वरना आप लोग इस दूसरे वाले सवाल को बिल्कुल आसानी से नहीं लगा पाओगे और इसको आसानी से नहीं सीख पाओगे। इसलिए आपको इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4232 को गुणा करना है 243 से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 3 से करेंगे 4232 को, फिर 4 से करेंगे 4232 से, फिर 2 से करेंगे 4232 को, यानी कि एक एक संख्या से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 से गुणा कर लेते हैं। अब जब 3 का पहाड़ा आपको कितनी बार पढ़ना है, ये ऊपर 2 दिखाई दे रहा, उतनी बार आपको 3 का पहाड़ा पढ़ लेना है। तो 3 3 3 दूनी 6। तो यहाँ पर जब हमने 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है, 2 बार, 3 3 3 दूनी 6। तो कितना है, 6 आया हुआ है। तो 6 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब फिर आपको 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, 3 3 3 6 3 3 9। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, तो कितना आया, 9 आया। तो 9 को यहाँ पर लिख लेंगे और फिर आपको 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना, 3 3 3 दूनी 6। जब यहाँ पर 3 का पहाड़ा मैंने 2 बार पढ़ा है तो कितना आया है, 6 आया हुआ है। तो 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, 3 का पहाड़ा आपको 4 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना, ऊपर ये 4 जो दिखाई दे रहा है। तो 3 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चक्कू 12। तो इस 12 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा लिख देंगे। पूरा मैंने क्यों यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं बची हुई है जो हम 3 से गुणा कर लें, इसीलिए 12 को हमने पूरा यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, 4 से गुणा करना। 4 से गुणा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर गुणा का क्या करना पड़ेगा, चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ 6 के नीचे गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब आप 4 से गुणा करिए। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। तो 4 4 4 दूनी 8। तो यहाँ पर कितनी 8 आया है 2 बार में। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। और फिर आपको 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो 4 4 4 दूनी 8 4 3 12। तो इस 12 को हम लोग यहाँ पर पूरा नहीं लिखेंगे। इसका जो आखिरी वाला अंक 2 है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 के नीचे लिख लेंगे, यानी कि संख्या के नीचे वही अंक लिखें, मतलब अंक के नीचे अंक लिखें। फिर जो ये 1 बचा हुआ है 12 का, ये अगली संख्या में जोड़ देंगे। अब आपको 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो 4 4 4 दूनी 8। जब 8 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। तो 9 को हम लोग 2 के नीचे क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा आपको 4 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 4 बार। तो 4 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चक्कू 16। तो यहाँ पर कितना आया है, 16 आया है। तो इस वाले 16 को हम लोग क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे।
क्योंकि अब कोई संख्या 4 के आगे है नहीं तो हम इसमें मतलब गुणा कर सकें, इसलिए 16 को हम लोग क्या करेंगे पूरा लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 16 को क्या किया पूरा लिख दिया। अब आपको क्या करना है 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे 2 यहाँ पर क्या करेंगे गुणा के चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 गुणा के चिन्ह लगा दिया। अब आप 2 से गुणा करिए। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार आपको पढ़ना है 2 बार। तो इधर 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है तो पढ़ लेते हैं। 2 की 2, 2 दूनी 4। जब यहाँ पर 2 का पहाड़ा मैंने 2 बार पढ़ा है तो कितना आया हुआ है 4 आया हुआ है। तो 4 को यहाँ पर लिख लेंगे और फिर आपको क्या करना है 2 का पहाड़ा आपको 3 बार पढ़ना है। 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। जब यहाँ पर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा है तो कितना आया है 6 आया हुआ है। तो 6 को हम लोग यहाँ पर 2 और 9 के नीचे क्या करेंगे लिख लेंगे। अब आपको 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो की 2, 2 दूनी 4। जब यहाँ पर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा है तो कितना आया हुआ है 4 आया हुआ है। तो 4 को यहाँ पर क्या करते हैं 1 और 6 के नीचे लिख लेंगे 4 को। अब आपको 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8। जब यहाँ पर 2 का पहाड़ा यहाँ पर 4 बार पढ़ा है तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे 1 के नीचे क्या करेंगे लिख देंगे। अब आपको जोड़ना है इन संख्याओं को तो यहाँ पर जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जब यहाँ ये 6 ही रहेगा क्रॉस के नीचे ये 6 ही रहेगा। फिर 9 और 8 को यहाँ पर जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और 17 को हम पूरा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 17 का जो आखिरी वाला 7 है उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 9 और 8 के नीचे ये 7 क्या करेंगे लिख देंगे। जो 1 बचा हुआ है इसका शुरू वाला अंक उसको क्या करेंगे अगली संख्या में जोड़ देंगे। अब आपको यहाँ पर जोड़ना है 6, 2 और 4। तो 6, 4 10 और 10 और 2 12 12 हुआ ना। अब जब 12 में आप यहाँ पर 1 को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 13 को पूरा नहीं लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 13 को जो आखिरी वाला अंक 3 है उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 6, 2, 4 के नीचे यहाँ पर ये 3 को मैंने लिख दिया। अब 13 का जो शुरू वाला एक अंक था 1 उसको हम लोग क्या करेंगे अगली संख्या में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ते हैं। अब आपको 2 और 9 6 को जोड़ना है तो यहाँ पर जोड़ते हैं। 9 और 6 को जोड़ना है। सबसे पहले 9 और 6 को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। जब 9 6 को यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15 और 15 में ये 2 जोड़ोगे जो ऊपर लिखा हुआ है तो 15 और 1 16 और 1 17। तो यहाँ पर 17 हो गया है। जब आप 2 और 9 6 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। जब यहाँ पर 17 में 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हम इस 18 को पूरा नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे इसका जो आखिरी अंक 8 है इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। 2 और 9 और 6 के नीचे ये 8 को क्या किया मैंने लिख दिया। अब जो 1 इसका बचा हुआ है शुरू वाला अंक वो अगली संख्या में हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो अब क्या करते हैं इसको जोड़ लेते हैं 1 और 6 और 4 को। तो सबसे पहले 6 और 4 को जोड़ लेते हैं। तो 6 4 को जब जोड़ोगे तो यहाँ आपका 10 आएगा और जब 10 में ये ऊपर वाला 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा। जब यहाँ पर आप 11 में 1 और जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हम लोग 12 को पूरा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे जो 12 का जो आखिरी वाला अंक है 2 उसको हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो मैंने 2 को 1 और 6 4 के नीचे यहाँ पर 2 को मैंने लिख दिया। अब जो 1 इसका बचा हुआ है शुरू वाला अंक इसको क्या करेंगे अगली संख्या में जोड़ देंगे। जब 1 और 8 को जोड़ोगे यहाँ पर तो आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब 9 में 1 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 10 को लिख देते हैं। तो ये जो सवाल हमारा दूसरा था बच्चों कंप्लीट हो चुका है। देखो ये कितना मतलब लंबा हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा सबसे मिस्टेक होती है, इसलिए आप इस मतलब सवाल को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना, तभी आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से करना सीख पाएंगे। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।